यस फ्रेंड्स, आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। एंड दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो ओवरनाइट डर था और सुबह 3-4 एक्सपर्ट की राय लेके मुझे लगा कि रिकवरी तो आज होगी। और दोस्तों, रिकवरी हुई। बाजार जैसे 17,600 के आसपास खुला और वहीं से निफ्टी 50 रिकवर होता चला गया और 705 तक सुबह गया। 705 तक सुबह गया। ऐसे ही दोस्तों, बैंक निफ्टी जो 40,000 और 600-700 के आसपास खुला दोस्तों, 41,159 तक गया, 159। 300 पॉइंट की रिकवरी इधर हुई एंड 100 से ज़्यादा पॉइंट की रिकवरी निफ्टी 50 में हुई। सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेशन दी जाएगी, अपने पर्सनल व्यूज व्यक्त किए जाएंगे। अगर आप शेयर बाजार से कोई शेयर इसे देख के खरीदेंगे, बेचेंगे, तो लॉस या प्रॉफिट आपका होगा। मैं या मेरा चैनल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है डिस्क्लेमर, उसको देख के पढ़ के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं दोस्तों शुरू करता हूँ दूसरा चरण। फिर वहीं से डॉ जोन्स फ्यूचर्स तो सुबह माइनस में थे ही, 150-200 पॉइंट माइनस थे, लेकिन वो रिकवर होते रहे और हमारा देश में रिकवरी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में होती रही। यानी देखिए 17,705-6 तक मैंने देखा सुबह, वहाँ तक रिकवरी हुई लगभग 100 पॉइंट की। और उधर बैंक निफ्टी में तो 300 पॉइंट की रिकवरी हुई दोस्तों, 41,159। मेरे सामने फिगर्स लिखी हुई हैं, मैं साथ के साथ फिगर लिखता रहता हूँ सुबह क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों वहीं से मार्केट डाउन होता चला गया। क्यों डाउन होता चला गया? 3 कारण थे। मैं तो एनालिसिस करके आपको कारण भी बता देता हूँ, हवा में बातें नहीं करता दोस्तों। डिटेल बतानी चाहिए, कारण बताने चाहिए व्यूवर्स को। तो दोस्तों, पहला कारण था, सुबह इतना नहीं गिरा था रुपया। पहला कारण था 80 रुपये 74 पैसे का $1, यानी रुपया 74, लगभग 85 पैसा गिरना। 85, 79, 90 था, लेकिन 80 रुपये 74 पैसे यानी 85 पैसे रुपया गिर गया। एक कारण तो ये था। दूसरा दोस्तों, डॉलर इंडेक्स 111.61 जबरदस्त बढ़ गया। दूसरा कारण वो था। तीसरा दोस्तों, डो फ्यूचर्स एंड नेस्डैक फ्यूचर बहुत माइनस में थे, 130-140 पॉइंट माइनस में थे। ये 3 बड़े कारण थे जो सुबह बाजार को रिकवरी के बावजूद गिराते हुए ले आए। और नीचे में निफ्टी 50 17,532 टच कर गया। बैंक निफ्टी 40,360 टच कर गया दोस्तों। फिर वहां से रिकवरी स्टार्ट हुई। देखिए कमाल क्यों हुई दोस्तों। उसका सबसे बड़ा कारण था डॉ जोन्स फ्यूचर्स धीरे धीरे कम होते चले गए। रुपया भी 80 रुपये 74 की 80 की जगह एक बार तो 80 रुपये 80 पैसे भी हो गया था। लोग बोल रहे हैं कि 80 रुपये 90 पैसे भी हो गया था एक बार। वहां से 80 रुपये 62 पैसे रह गया। और यही तीनों फैक्टर जिनकी वजह से मार्केट गिरा था, यही स्ट्रॉन्ग होते चले गए। एंड निफ्टी 50 17,532 से दोस्तों 17,722 तक टच कर गया, क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स 100 पॉइंट ग्रीन हो गए। 100 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर भी ग्रीन हो गए। हमारा निफ्टी 50 भी ग्रीन हो गया। जो 17,714 पर बंद हुआ था वो 17,722 तक टच कर गया। और उधर दोस्तों बैंक निफ्टी में कमजोरी थी, वो इतना ज़्यादा नहीं गया, वो 41,100 तक ही मुश्किल से गया। उसने अपना पुराना लेवल नहीं काटा। एंड फिर दोस्तों गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स एक बार तो 172 पॉइंट प्लस हो गए थे,
वहाँ से जो डॉ जोन्स फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फिर थोड़े से नीचे आए तो निफ्टी 50 गिरते गिरते 17,629 पे आके बंद हुआ, 17,629। एंड बैंक निफ्टी दोस्तों ये भी गिरते गिरते 40,630 पे बंद हुआ। पुराने लेवल तो अपने नहीं काटे इन्होंने, बंद हुआ। तो देखिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। इसी के बेस पे अभी जो मैंने देखा है, तीनों यूरोप के बाजार थोड़े थोड़े रेड हैं, 2-3% नहीं है दोस्तों, 30-30, 40-40 पॉइंट रेड हैं। एशिया के 8 में से 3 बाजार ग्रीन में है, छोटे छोटे, सेट कंपोजिट एंड जकार्ता एंड एक 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 बाजार और है, छोटे छोटे बाजार। और इतना निक्की और हैंगसेंग और संघाई भी ज़्यादा गिरे हुए नहीं थे। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ कि इसी बिहाफ पे कि डो जोन्स थोड़ा सा 69 पॉइंट प्लस है। SGX निफ्टी दोस्तों 17,677 अभी मैंने देखा है जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए चला। कैश का डाटा आ गया दोस्तों, 2209 करोड़ का कैश में FII ने बेचा एंड DII ने ओनली 203 करोड़ का 263 करोड़ का खरीदा कैश में। कैश का ही डाटा है दोस्तों। ये डाटा आते ही SGX निफ्टी फिर 17,651। अब देखो नैस्डैक एंड डो जोन्स रात भर क्या करते हैं, उसी का इंतजार करके कल डो जोन्स फ्यूचर्स क्या होते हैं, ओवरनाइट डो जोन्स एंड नैस्डैक क्या खुलते हैं और बंद होते हैं, कल मॉर्निंग में एशिया बाजार क्या खुलता है बंद होता है दोस्तों। इन्हीं सबको, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, फर्क तो इंडिया पे भी पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स का भी पड़ेगा, रुपए का भी पड़ेगा। एंड दोस्तों जो वहाँ की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई हैं 20-25 साल में, पहली बार इतनी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स हो गई हैं, उनका भी सबको फर्क पड़ेगा। फूड आइटम्स महंगे हो गई है, रिसेशन के खतरे मंडरा रहे हैं यूरोप में एंड US में, तो दोस्तों उनका फर्क तो पड़ेगा, हम भी अछूते उनसे नहीं रहेंगे। अब मैं आपको कल का लेवल दे देता हूं दोस्तों। देखिए मैं आज भी ऑप्टिमिस्टिक था, FII, लेकिन जब 2504 करोड़ का कैश में बिक्री करेंगे और इंडेक्स फ्यूचर का डाटा अभी आया नहीं है, वो और देख के सुबह उसका विश्लेषण करके इंटीग्रेटेड रूप में आपको बता दिया जाएगा। बस मैं जल्दी से आपको लेवल दे देता हूं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करके। दोस्तों निफ्टी 50 का पहला जो रेजिस्टेंस बन गया अब, वो बन गया दोस्तों 17,722 एंड दूसरा रेजिस्टेंस बन गया दोस्तों 17,919 एंड तीसरा बन गया दोस्तों 17,996। अब 18,114 को भूल जाओ, मैं तो भूल गया। अब दोस्तों मैं इसकी सपोर्ट बता देता हूं आपको। पहली वाली जो सपोर्ट है निफ्टी 50 की, वो है 17,532 आज का लो। दूसरा है दोस्तों 17,476 एंड तीसरा है 17,303। 3 सपोर्ट हैं। एंड बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी दोस्तों पहला रेजिस्टेंस मुझे लगता है अभी 41,159, 41,159। दूसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 41,752 और तीसरा है दोस्तों 42,210। इसका मैं सपोर्ट दे देता हूं बैंक निफ्टी का। एक चीज को कहीं कहीं बार ना बता के मैं एक ही बार में बता के खत्म करता हूं, टाइम पास करने वाला बात मेरे अंदर नहीं है। मैं सपोर्ट दे देता हूं आपको। देखिए सपोर्ट आज जो लो बना था 40,360, आज जो लो बना था दोस्तों, ये मेरा पहला सपोर्ट है 40,360। दूसरा है दोस्तों 39,887 एंड तीसरा दोस्तों 39,888।
440। ये सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी बैंक के। अब मैं स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह से सेलिंग एफआईआई का स्टॉक्स में चला एंड कुछ स्टॉक को इन्होंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि उनको पकड़ के भगा देते हैं ऊपर, उनको पकड़ के गिरा देते हैं बाजार को, वही शायद बचे हैं, और बाकी कैश में एफआईआई की सेलिंग हो रही है। डीआईआई की थोड़ी बहुत बाइंग आज हुई है। तो स्टॉक ऑप्शन तो आप बिल्कुल भूल जाइए, कॉल और पुट भी भूल जाइए दोस्तों। प्रीमियम इस तरह से ईटिंग हो रही है, आपका प्रीमियम टोटली कॉल का भी इनपुट का भी ईट कर लिया जाएगा। अब बचा फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। बाय करना है या सेल करना है, उनमें सुना है मैंने पैसा बहुत खर्च होता है, पैसा बहुत खर्च होता है। अब सिर्फ रोकड़े के शेयर बचे। आप अभी आने वाले दिनों में मेरी सलाह से रोकड़े के शेयर में कैश स्क्रिप्ट्स में ही खेलिए। आज मैंने 2 स्क्रिप्ट्स दी थी, बहुत ही दबंगाई से भागी, और मुझे एक खुशी भरा दिन आज मिला जब सबको प्रॉफिट हुआ, तो आनंद मुझे भी आया दोस्तों। अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो स्ट्रेच एलिवेशन पर नहीं है, जो ज़्यादा भागे हुए नहीं है, उनको आप बाय करके थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करते रहें। आने वाले समय में ये बाजार ऊपर जाएगा और आपकी मूड़ी बढ़ेगी। तो आपकी मूड़ी एंड लाभांश की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।